मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसकी भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। यानी कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। और कह रहा है कि ये त्रिभुज पी क्यू आर के जो एंगल है ना पी क्यू आर, उनका अनुपात दिया है 3:2:1। और आर टी जो है लंब है पी आर पर। आर टी जो लंब है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये किस पे लंब है, तो ये पी आर पे लंब है। तो हमें एंगल टी आर एस निकालना है। टी आर एस यानी कि ये वाला कोण का मान निकालना है। तो आपके पास जब त्रिभुज के कोण दिए गए हैं, तो अनुपात में दिए गए हैं, तो आपको पता है क्या करना है। एंगल पी बराबर हो जाएगा आपका 3x, एंगल क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास 2x, और एंगल आर बराबर हो जाएगा आपका x हो जाएगा ना। चलिए, तो अब आपको पता है त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। चलिए, क्यों होता है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ गए। चलिए, तो P का वैल्यू है 3x, Q का वैल्यू है 2x और R का वैल्यू है x बराबर में 180। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6x। 6x बराबर क्या हो जाएगा 180। 6 को इधर लाते हैं भाग में, यानी x बराबर आ जाएगा 180 बटा में 6। काट दीजिए इसको 30 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब देखिए, आपको जो एंगल निकालना है ये निकालना है, तो ये आप निकाल दिए, एक्स ही है ना, ये तो अभी हम लोग एक्स ही माने एंगल आर को, तो ये तो आ गया। और ये निकालना है, और ये लंब है तो 90 होगा, तो आप आसानी से यहाँ बना सकते हैं ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल पी आर क्यू लिखिए, या आर भी लिख सकते थे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि रेखा पे ये दो किरणें हैं जिसके साथ जो कोण बनेंगे, वो सभी जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो पी आर क्यू का वैल्यू यानी x, तो x का वैल्यू कितना है 30 ना, तो इसको 30 रख दीजिए। और चूंकि ये लंब है ना इस पे, तो ये तो 90 हो जाएगा। चलिए, ये 90 हो गया। आपको निकालना है एंगल टी आर एस बराबर में क्या है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, और प्लस एंगल टी आर एस। ठीक है। अब चलिए, 120 जाके 180 में घट जाएगा, तो एंगल टी आर एस बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री ना। चलिए, टी आर एस बराबर आ गया 60 डिग्री। चलिए, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आकृति में दिया, आकृति जो है आपकी ए बी सी डी जो देख रहे हैं ये वाला फिगर, इसमें ए डी जो है ना पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये ए बी एक तिर्यक रेखा होगी। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए और बी के अंतः समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी कि ये जो ओ ए और ओ बी है ना, ये एंगल ए और बी के क्रमशः समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि ओ ए तथा ओ बी क्रमशः एंगल ए तथा एंगल बी के समद्विभाजक है, एंगल बी के समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है समद्विभाजक है। अच्छा, समद्विभाजक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी जो होगा ना, ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल जो होगा इस पूरे का आधा होगा, यानी हाफ ऑफ एंगल ए होगा ना। या आप यू कहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दो ले जाके गुना कर सकते हैं, 2 एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी तरह से जब ये ओ बी जो है एंगल बी का समद्विभाजक है, तो एंगल ओ बी ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल बी। देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल जो होगा ये पूरे का आधा होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये दो ले जाके इसमें गुना करिएगा तो 2 एंगल ओ बी ए जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के। समझ गए। अब देखिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे ये आपका दिया है कि एडी जो है ना समांतर है बीसी के, ये दिया है ना क्वेश्चन में, तो जब ये समांतर दिया है तो ये जो
ए बी होगी, ए बी एक तिर्यक रेखा होगी ना, तो जब तिर्यक रेखा होगी तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों का एंगल ए और एंगल बी का 180 होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, तो लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए ऐसा हम कह पा रहे हैं। ठीक, चलिए तो एंगल ए जो है किसके बराबर है यहाँ पे, तो 2 एंगल ओ ए बी के, ठीक है। और एंगल बी जो है किसके बराबर है, तो 2 एंगल ओ बी ए के, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। चलिए इसमें से 2 कॉमन करिए तो हो जाएगा एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए, ठीक है। अब ये 2 को ले आइए इधर भाग में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए बराबर, ये 2 आगे भाग करेगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे इस त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि हमें ए ओ बी निकालना है ना, इसमें एंगल ए ओ बी का माप ज्ञात करना है ना, अंश में एंगल ए ओ बी का। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज किसमें, तो ए ओ बी में, ए ओ बी वाला त्रिभुज देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए ओ बी में। चलिए उसमें कौन कौन से कोण है, तो इसमें 3 कोण है, ये कोण है यानी कि ओ ए बी है, ओ बी ए है और ए ओ बी है, 3 कोण है ना इसमें। तो लिखते हैं यहाँ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। चलिए तो इन दोनों का योग देखिए, यहाँ पे आप 90 निकाले है ना, तो इन दोनों को हटा के 90 लिख दीजिए, बच जाएगा आपका एंगल ए ओ बी, ठीक है, और बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए 90 जाके 180 में से घटेगा तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 90 डिग्री। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। कह रहा है कि दी हुई आकृति में ए बी जो है ना समांतर है सी डी के, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, यानी इसका और इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा कि एक रेखा लेंगे, ठीक है, वो यहाँ से लेके जाएंगे, जो हम लोग मानेंगे कि ये ए बी के समांतर हम लोग इसे खींचे हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं, इसको पी दे देते हैं बिंदु, और यहाँ देते हैं ओ, ठीक है। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना ए बी जो है ना समांतर है पीओ के, ठीक है। और जब पीओ के समांतर है और ए बी जो है आपके पास किसके समांतर है, सी डी के भी समांतर है ना, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि तीनों आपस में समांतर है। इससे कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब क्या करते हैं, तो चूंकि आपके पास यहाँ दिख रहा है कि ए बी जो है ना समांतर है पीओ के, ए बी जो है पीओ के समांतर है, तो यहाँ देखिए ये एक तिर्यक रेखा होगी ना ओ बी, और जब तिर्यक रेखा होगी तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग यानी अल्फा का और इसका इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ओ प्लस एंगल पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ से तो ये तो पता चल गया। अब देखिए ए बी ओ जो है, ए बी ओ ये आपका अल्फा है, ठीक है, और ये आपका एंगल पी ओ बी है बराबर 180 डिग्री। तो इसको उधर ले जाकर घटा देते हैं तो एंगल पी ओ बी बराबर आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। अब इसी प्रकार हम लोग नीचे भी उसी तरह देखते हैं। इसी प्रकार ये जो है इसके समांतर है तो ये तिर्यक रेखा होगी ना, तो यहाँ वाला कोण क्या होगा, तो उसी तरह इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि आपका इसी प्रकार क्या लिखेंगे कि ये जो सी डी है ना, सी डी समांतर है पीओ के, है ना, समांतर पीओ के, क्योंकि सी डी ए बी के भी समांतर है ना। चलिए तो यहाँ से जब ये समांतर है तो उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कि एंगल सी डी ओ और प्लस एंगल पी ओ डी दोनों का योग 180 डिग्री होगा। देख लीजिए सी डी ओ यानी ये बीटा और पी है ना,
POD यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 होगा। क्यों होगा? तो ये भी वही होगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण से। ठीक, तो इसका मान तो बीटा है, और बीटा प्लस एंगल POD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये जाके घट जाएगा, तो एंगल POD बराबर कितना आ जाएगा? 180 और माइनस बीटा। समझ गए? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए यहाँ जो ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ये जो है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यानी कि इधर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा ना। तो इधर वाला कोण कौन है? तो इधर वाला कोण है ये आपका BOD, है ना। एंगल BOD बराबर होगा किसके? तो यहाँ गामा के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो अब देखिए BOD जो है ना, ये दो कोणों से बना है, एक आपको POB से और एक POD से, दोनों से बना है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना इसको POB और प्लस एंगल POD बराबर में गामा। चलिए ये POB का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, 180 माइनस अल्फा ना। इसको लिखिए 180 माइनस अल्फा, और इसका मान क्या है? तो इसका है यहाँ पे 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, और बराबर में है गामा। तो देखिए अल्फा माइनस का है और बीटा भी माइनस का है, दोनों को उधर भेज देते हैं और 180 180 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 360 बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी यहाँ से मान आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 360। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका 4 नंबर दिया है कि L जो है ना समांतर है M के। चलिए इसको नाम थोड़ा अच्छा से मान लेते हैं। इस रेखा को मानते हैं AB, ठीक है, और यहाँ पे ये C और यहाँ पे ये बिंदु देते हैं D। ठीक है, ये आपका D हो गया। चलिए अब उसी तरह यहाँ पे नाम देते हैं इसको P बिंदु, और यहाँ पे देते हैं Q। ठीक है, चलिए अब चूंकि आपकी L जो है ना M के समांतर है, यानी AB जो है ये CD के समांतर है, तो यहाँ वाला कोण और ये दोनों, यानी कि ये जो BD होगी तिर्यक रेखा होगी, तो ये दोनों का योग 180 होगा ना, आपको तो पता ही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ABD और प्लस एंगल CDB बराबर है ना ABD। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा है यहाँ पे? CDB। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण है ये, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, और चूंकि आपके समांतर दी हुई है ना, ये L जो है समांतर है M के, इसलिए चलिए, तो ये इसका जो वैल्यू है 60 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल CDB निकल जाएगा, बराबर में 180 है, इसको ले जाकर घटा दीजिए तो आ जाएगा ना CDB बराबर, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 120 डिग्री। यानी कि ये 120 हुआ, तो इसके ये अंदर वाला, ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी तो 120 हो जाएगा ना। यानी एंगल PDQ जो होगा ना, PDQ यानी ये अंदर वाला, इस त्रिभुज के अंदर वाला ये कोण 120 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि एंगल CDB के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यानी कि एंगल PDQ जो होगा ये भी आपका 120 डिग्री आ गया। अब चूंकि आपको ये बाहर वाला x निकालना, तो ये जो x है ना, ये बाहर वाला x जो है ये बाह्य कोण है, ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो कौन कौन सा अंतःकोण है? तो एंगल है एक PDQ, सम्मुख अंतःकोण एक है PDQ और एक है DPQ, है ना। एंगल DPQ बाह्य कोण से ऐसा हो रहा है, ये आपका बाह्य कोण से। चलिए, तो ये x बराबर हो जाएगा, तो ये तो निकाले हैं अभी 120 डिग्री, और ये आपके पास दिया है DPQ, आपके पास क्वेश्चन में 50 डिग्री दिया है, यानी दोनों जोड़ दीजिए, x का वैल्यू यहाँ से 170 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो सब है ना, और फिर क्या कह रहा है AB बराबर है AC। ठीक, और दूसरा चीज कह रहा है कि XY जो है समांतर है BC के, और एंगल A बराबर दिया है 30 डिग्री, तो हमें निकालना है एंगल BXY को, BXY इसका मान निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और जहाँ क्या कह रहा है कि
ए बी जो है ना, ए बी ए सी के बराबर है। चलिए दो को भुजा बराबर कह रहा है और तथा कह रहा है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई वो समांतर है बी सी के, एक्स वाई समांतर है बी सी के, ठीक। और एंगल ए बराबर दिया है आपके पास 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको, क्या निकालना है इसमें, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल, कौन सा एंगल, तो बी एक्स वाई, बी एक्स वाई यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। चलिए इसका आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जब ये ए बी जो है ए सी के बराबर कह रहा है, ये दिया हुआ है, तो जब दो को भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे ना। चलिए इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी, और हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, प्रत्येक को x मान लेते हैं, यानी कि ये भी x है और ये भी x है, स्मॉल x है, ये कैपिटल x है, ये स्मॉल x है, इनको एंगल को मान लेते हैं। चलिए अब जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें देखिए, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री, होगा ना। त्रिभुज के, या लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। समझ गया, क्लियर है। तो चलिए यहाँ से एंगल ए बराबर कितना है, तो क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, ठीक। बी और सी को एक्स माने हैं, एक्स एक्स, चलिए बराबर में 180 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा 2x और ये जाकर उधर घट जाएगा, तो 180 में से 30 घटाना है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 150 ना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर, 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 150, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 150 बटा 2, यानी कट के आ जाएगा 75 डिग्री। नहीं, x का वैल्यू कितना आ गया, 75, तो यही ना x था, ये दोनों x x माने थे, तो जब ये 75 निकल गया तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास दिया है कि एक्स वाई जो है ना समांतर है किसके, BC के। जब एक्स वाई समांतर है BC, जब ये दिया है तो ये जो BX देख रहे हैं एक तिर्यक रेखा होगी ना, तो आपको पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल BXY और प्लस एंगल B यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना। क्यों ऐसा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। चलिए तो यहाँ से आपको बी एक्स वाई निकालना है, BXY निकालना है, और एंगल B दिया है आपके पास, कितना आ गया है, 75 ना, अभी निकाला है ना हम लोग। चलिए x था वो, तो 75 आ गया यहाँ से। अब ये देखिए 75 जाके उधर घटेगा, तो एंगल BXY बराबर आ जाएगा 180 और माइनस 75, यानी कि 105 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 6 नंबर देखिए, चित्र में जो है ना L समांतर दिया है, L क्या है, समांतर है M के, ठीक है। आपको x का मान निकालना है, इसमें ये वाला मान निकालना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये जो समांतर दिया है इसको पूरी तरह से यहाँ से सीधे मिला दीजिए, इसको सीधा बढ़ा देंगे, ठीक है। और इनके पहले नाम ले लेते हैं। चलिए ये रेखा है आपका A और यहाँ पे बिंदु देते हैं B, इसको लेते हैं हम लोग C ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं D, ठीक है, और यहाँ पे एक मान लेते हैं E, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो ये देखिए ए बी जो है समांतर है सी डी के, या सी भी कह सकते हैं ना। तो ए बी समांतर है यहाँ पे सी ई के, ये समझ रहे ना, क्योंकि एल समांतर है ना, चूंकि एल समांतर है एम, तो एक ही बात हुआ ना। चलिए अब आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि जब ये और ये एक दूसरे समांतर, तो बी तो तिर्यक रेखा होगी, यानी ये 100 हुआ तो यहाँ वाला भी 100 हो जाएगा, यहाँ वाला कोण कैसे होगा, संगत कोण से होगा ना 100। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि एंगल क्या नाम है उसका, तो डी ओ बराबर हो जाएगा एंगल ए बी ई, देख लीजिए DEO बराबर ABE। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, संगत कोण से है ना, संगत कोण से ये हो रहा है, समझ गया। तो चलिए यानी कि एंगल DEO बराबर आ जाएगा, DEO बराबर आ जाएगा 100 डिग्री, समझ गया। और जब ये 100 डिग्री हो गया, ये वाला कोण 100 डिग्री हो गया, और ये दिया है 20, तो ये बाह्य कोण नहीं निकल जाएगा, यानी कि जो बाहर वाला कोण x है उसको निकालने के लिए आप लिख सकते हैं एंगल DEO और प्लस एंगल
ओ डी, देखिए ई ओ डी यानी ये वाला। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये कैसे होता है, तो ये बाह्य कोण से होता है, ये बाह्य कोण द्वारा होता है। तो x बराबर ये डी होता है 100 और ये आपके पास दिया है 20 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए, 120 डिग्री x का वैल्यू आ गया। चलिए इसका सेकंड भी है एक क्वेश्चन बी नंबर, उसको देखते हैं। इसके बी नंबर में भी उसी तरह यहाँ पे बढ़ाना होगा हमको इस भुजा को, यानी कि ये वाली जो समांतर दिया है ना, इसको यहाँ तक ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, और इनके नाम ले लेंगे। ठीक, तो ये एक काम करते हैं, इसको ये जो आपको फिगर में नहीं दिया है एल और एम मानना था ना इसको, तो ये फिगर में नहीं लिखा है, इसको पहले एल और एम हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एल है और ये आपका एम है। चलिए अब इसके नाम देते हैं, इसको और इसको यहाँ पे देते हैं ए बी और इसको ले देते हैं सी डी और यहाँ पे ई। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ए बी है ना समांतर होगा किसके, सी ई के। ऐसा क्यों हो रहा है कि चूंकि एल और एम समांतर है इसलिए ऐसा हो सकता है। चलिए अब देखिए, जब ये वाला एक्स कोण है तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ना छोड़कर हम लोग यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये बाह्य कोण जो होगा दो अंतः कोण के बराबर होगा ना, यानी कि इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी कि एंगल डी ई ओ यानी ये वाला कोण। ठीक, और एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई दोनों मिला के होगा किसके बराबर, तो ये बाहर वाले एंगल के बराबर, ई सॉरी सी डी ओ के बराबर, एंगल सी डी ओ के बराबर। ये क्यों होगा, तो बाह्य कोण से होगा। ठीक है, बाह्य कोण से ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए डी ई ओ, देखिए डी ई ओ, तो ये तो निकालना है पहले, तो डी ई ओ बराबर डी ई ओ प्लस डी ओ ई का वैल्यू है यहाँ पे 20 और इसका मान कितना है, तो इसका है 130। ये जाकर उधर घट जाएगा, तो एंगल डी ई ओ बराबर हो जाएगा 130 माइनस का 20, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई ओ बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो जब ये 110 है तो ये भी तो 110 होगा ना संगत कोण से, क्योंकि जब ये और ये समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा होगी ना, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कि एंगल ए बी ओ बराबर एंगल डी ई ओ संगत कोण से, संगत कोण से। और जब ये संगत कोण से बराबर हो गए तो यहाँ से यानी ये है x और ये है कितना 110 डिग्री। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित चित्रों में आवश्यकता अनुसार x और y का मान निकाले। तो पहला चित्र में देखिए x और y का मान निकालना, तो देखिए आपको क्या करना होगा। ये जैसे मान लीजिए पहले x का निकालना, तो ये है ए ई बी ना, तो लिखिए यहाँ एंगल ए ई बी बराबर, ए ई बी बराबर, ये देखिए बाह्य कोण हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए ना, तो इसके और इसके योग के बराबर होगा ना, किसके किसके बराबर, तो एंगल ई ए सी और प्लस एंगल ए सी ई। बाह्य कोण से ऐसा होगा, बाह्य कोण से ऐसा हो जाएगा। चलिए तो ये तो है आपका x और ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 42 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू 72 आ गया, ये दोनों को जोड़ दिए। चलिए अब उसी तरह जब y निकालना है तो यहाँ देखिए एंगल ए सी डी यानी कि ये वाला कोण और प्लस इसके बगल वाला ए सी ई दोनों का युग्म होगा ना 180 डिग्री, रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर से। ठीक है, तो ए सी डी तो है y और ये आपका दिया है 42 बराबर 180 डिग्री। अब 42 को ले जाकर घटाइएगा उधर, तो 180 में से आप 42 घटा दीजिए, 138 आ जाएगा, 138 डिग्री। समझ गए। चलिए अब इसका बी नंबर देखिए। इसके बी नंबर में देखिए ये जो है इसमें सिर्फ x निकालना है। ठीक है, तो x निकालना है ये वाला कोण। तो पहले देखिए क्या करेंगे, ये जो ई यहाँ पे देख रहे हैं एंगल सी बी डी, ये जो है एंगल सी बी डी, ये बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के लिए ना। चलिए तो ये बाह्य कोण हो जाएगा इस त्रिभुज ए बी सी के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल सी बी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा होगा, तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ए सी बी और सी ए बी यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक, ये कैसा हो रहा है, तो ये हो जा रहा है बाह्य कोण से। ऐसा क्यों हो रहा है, बाह्य कोण से ये हो रहा है। तो ये जो है एंगल सी बी डी बराबर एंगल ए सी बी यानी ये 30 डिग्री है। ठीक है, और प्लस सी ए बी ये कितना है आपका 34 डिग्री है। तो दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 डिग्री आ जाएगा ना। चलिए अब हमें ये बाह्य कोण निकालना है, तो उसका नाम लिखिए एंगल सी ई
डी, सी ई डी बराबर हो जाएगा एंगल किसके किसके, तो एंगल ई बी डी, है ना। अच्छा, हम ई बी डी ना लिख के सी बी डी लिखे तो एक ही बात होगा कि नहीं, तो वही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, सी बी डी और प्लस एंगल ई डी बी प्लस एंगल ई डी और बी, समझ गए। चलिए आपका बी लिखा हुआ है, चलिए तो ये भी क्यों हो रहा है, तो ये भी आपका बाह्य कोण से ही हो रहा है, ठीक है, ये बाह्य कोण से ही हो रहा है। अब देखिए ये जो है सी ई डी, ये तो आपका एक्स है ना, एक्स बराबर सी बी डी, देखिए सी बी डी यानी ये वाला कोण अभी निकाला है, सी बी डी कितना निकाला है 64 डिग्री और प्लस एंगल ई डी बी, तो देखिए इसमें ई डी बी यानी ये 45 डिग्री और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 109 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी सी ए और बी ए को, बी सी सी ए और बी ए को क्रमशः डी क्यू पी तक बढ़ाया गया, इसको बढ़ाया गया डी तक, इसको बढ़ाया गया क्यू तक, इसको बढ़ाया गया है पी तक, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एंगल ए सी डी यानी ए सी डी ये बाह्य कोण दिया है 100 और एंगल क्यू पी बी क्यू ए पी ये दिया है 35, तो हमें त्रिभुज के सभी कोण यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोण निकालने हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ जो देख रहे हैं एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला ऊपर वाला कोण जो है बी ए सी ये किसके बराबर होगा, तो एंगल क्यू ए पी के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये जो है एंगल बी ए सी बराबर आ जाएगा 35 डिग्री, तो एक एंगल तो यही आ गया। चलिए दूसरा कोण अगर हम लोग इसकी बात करें ए बी सी की, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला, इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा ए सी डी के बराबर। ये आपको बाह्य कोण वाला प्रमेय था ना, उससे हो जाएगा बाह्य कोण द्वारा। चलिए अब देखिए एंगल ए बी सी की बात करेंगे, तो ए बी सी तो निकालना है अभी, ठीक है, ये तो पता है नहीं, ये बी एस सी दिया है 35 और बराबर में है ये 100। अब देखिए ये 35 जाके जब 100 में से घटाइएगा तो ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 65 डिग्री आ जाएगा ना, यहाँ से समझ रहे हैं। चलिए जब ये 65 आ गया तो आपको ये निकालना है ना, तो एंगल आप यहाँ लिख सकते हैं ए सी बी यानी ए सी बी और प्लस एंगल ए सी डी, दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा ना, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से होगा ना, रैखिक युग्म से इन दोनों का योग 180 डिग्री। तो हमें निकालना है ए सी बी और ये तो आपके पास दिया है 100 डिग्री, अब 100 को ले जाके 180 में से घटा दीजिए यानी एंगल ए सी बी बराबर आ जाएगा 80 डिग्री, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और एंगल बी और सी का मान दिया गया है, बी बराबर दिया गया 45 डिग्री और सी बराबर दिया गया है 55 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि एंगल ए का समद्विभाजक बी सी से, है ना, बी सी से डी बिंदु पर मिलता है, यानी कि इसका एक समद्विभाजक आएगा वो बीसी से कहाँ मिल रहा है, डी बिंदु पर मिला है, इस तरह से कुछ है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम है डी बिंदु, ठीक। अब क्या ज्ञात करना है, तो ए डी बी यानी कि ये वाला और फिर ए डी सी, ये दोनों कोण निकालने हैं आपको, ठीक है, तो दोनों कोण निकालने हैं, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर दिया है 45 डिग्री, एंगल सी बराबर दिया है 55 डिग्री और यहाँ जो ए डी है ना, ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, समद्विभाजक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो दो एंगल ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कौन कौन सा एंगल, तो एक एंगल है कौन सा, तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा है ना कौन कौन सा एंगल, ए डी बी और दूसरा है आपका एंगल ए डी सी, है ना, देखिए ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों एंगल ज्ञात करते हैं, एक निकल जाएगा तो दूसरा तो निकल ही जाना है, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं। पहला चीज कि जब ये त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए तो आपके पास नहीं दिया है, बी दिया है आपके पास कितना, तो 45 डिग्री, और एंगल सी दिया है कितना, तो आपके पास 55 डिग्री। ठीक, बराबर में है 180। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एंगल ए यहाँ से ये कितना जाएगा, 100 हो जाएगा ना, यहाँ से प्लस 100 बराबर 180। तो एंगल ए का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आप। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 100 घटा दीजिए, यानी कि 80 डिग्री आ जाएगा एंगल ए का मान। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि ये जो एडी है ना, एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, ये क्वेश्चन में दिया है, का समद्विभाजक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब समद्विभाजक है तो उसके कोणों को दो बराबर भागों में बांटेगा ना, इनको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि एंगल बी ए डी की बात करिएगा, बी ए डी की, तो वो आधा हो जाएगा एंगल ए का। ठीक है, आधा हो जाएगा एंगल ए का। तो एंगल ए कितना दिया है, तो बी ए डी बराबर आपका यहाँ से निकल जाएगा ना 1/2 इंटू एंगल ए का मान 80। तो यहाँ से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ गया एंगल बी ए डी बराबर 40 डिग्री, यानी कि ये आपका 40 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम आसानी से ए डी सी निकाल सकते हैं ना। तो एंगल ए डी सी जो होगा बराबर होगा किसके किसके बराबर, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी, इसके और इसके योग के बराबर होगा बाह्य कोण से, होगा ना, बाह्य कोण से। देख लीजिए ये बाहर का कोण है और दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा बी ए डी का वैल्यू, देखिए बी ए डी का वैल्यू है आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से एंगल बी आपका दिया है क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 85 डिग्री किसका, ए डी सी का। ठीक है, अब दूसरा जो कोण बचता है आपका ए डी बी बचता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से, यानी लीनियर पेयर से। ठीक, तो ए डी बी तो आपको निकालना है, ए डी बी अभी निकला नहीं है आपका, ए डी बी निकला नहीं है, और ये ए डी सी का मान दिया है यहाँ पे कितना, 85 डिग्री। चलिए तो इसको ले जाके आप उधर घटा देंगे ना, तो यहाँ से एंगल ए डी बी बराबर निकल जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा। तो 180 में से आपको कितना घटा देना है, 85, तो आ जाएगा 95 डिग्री। तो एक 95 आ गया, एक 85 आ गया। तो अब इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर